गिनी की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन पूरी कहानियों को भी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। इस हफ्ते मैंने किताब पढ़ी और उस किताब के बाद मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जिंदगी भर किसी के भी हाथों का ऑमलेट नहीं खाऊंगी। मैंने ये डिसाइड कर लिया है, मैंने नहीं खाना है। अगर आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप मुझे अपने घर बुलाते हैं बाय एनी चांस फॉर अ मील, तो मैं आपके हाथों का ऑमलेट नहीं खाऊंगी, क्योंकि वो ऑमलेट खाने के बाद मैं मर जाऊंगी। ये कन्विक्शन हो चुका है मुझे। गुड इवनिंग जी। कैसी वेली बातें करती है, तो कैसी बहकी हुई बातें करती है। भाई साहब, किताबों में बड़ी कन्विक्शन होती है और इस किताब ने मुझे कन्विंस कर दिया। इस किताब का नाम है हनीमून एंड ओ माय गॉड, जेम्स पैटरसन, मेरे ऑल टाइम फेवरेट ऑथर, उन्होंने लिखी है अलोंग विद हावर्ड रोगन। जैसे ये अलोंग विद आता है तो मेरा थोड़ा सा गड़बड़ होने लग जाता है, क्योंकि जेम्स पैटरसन जब खुद की किताबें लिखते हैं तो वो बहुत फिनोमिनल होती हैं। वो जो बिल्डअप देते हैं बहुत फिनोमिनल होता है, जो एंड होता है वो बहुत फिनोमिनल होता है, जो मिडिल होता है वो बहुत फिनोमिनल होता है। पर जब वो किसी और के साथ लिखते हैं तो ये तीनों चीजें फिनोमिनल नहीं होती। पर इसकी शुरुआत बहुत फिनोमिनल है। तो किताब शुरू होती है नोरा सिंक्लेयर के साथ। नोरा एक बहुत ही खूबसूरत महिला है। नोरा एक डिजाइनर है, वो घरों को डिजाइन करती हैं, चीजें खरीदती हैं उसके लिए, और वो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ हैं जिनका नाम है कॉनर। कॉनर को दिखाया गया है बहुत अमीर है, टिपिकली 40 साल के हैं, बहुत पैसा, बहुत फैंटास्टिक बॉडी, और बहुत प्यार करते हैं नोरा से। तो द फर्स्ट सीन इज नोरा पैक करके कहीं जा रही होती है और कॉनर उसे देख रहे होते हैं और उसे बोल रहे होते हैं, नोरा यार पता है तुम मत जाया कर, मेरा दिल टूट जाता है। और नोरा मुस्कुरा के सोचती है कि यार ये आदमी बैंकर है, सारी दुनिया में इतना टफ है, पर ये मेरे सामने कितना ओपन है कि अगर इसे डर लगता है कि मैं चली जाऊंगी तो ये कितने ओपनली बोलता है। तो यू बिलीव दैट यू आर इन द मिडल ऑफ अ रोमांस। एनीवे, नोरा उसको प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी से वापस आएगी और वो चली जाती है। कॉनर अपने घर में सेटल हो जाता है, अपना नॉर्मल काम करने लग जाता है। कट टू चैप्टर 2। नोरा एक नई सिटी में पहुंचती है जहाँ पे उसे क्लाइंट से मिलना था। वो क्लाइंट के घर ड्राइव करके जा रही है। क्लाइंट के घर पहुंचती है, अपनी कैप उतारती है, क्लाइंट सीढ़ियों पे खड़ा है। नोरा उसके पास जाती है, उसे गले लगाती है, उसे किस करती है और कहती है हाउ आर यू माय हस्बैंड। आप थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं और एकदम से है नोरा का तो बॉयफ्रेंड कॉनर था, तो अब ये कौन आ गया। इस बंदे का नाम होता है जेफरी, और आराम से अब ये नोरा से बात कर रहा है और जेफरी और नोरा अपनी एवरीडे जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे। जस्ट जेफरी के घर आने से पहले, जिसकी ये बीवी है कॉनर, जो कि इनके प्रीवियस बॉयफ्रेंड थे जिनको भी हमने देखा था, वो इनको प्रपोज करते हैं और एक बड़ी सी अंगूठी देते हैं जिसमें बहुत सारे डायमंड्स लगे होते हैं, जो कि अब नोरा की पॉकेट में है। तब आपको समझ आ जाता है ओह डबल लाइफ लीड करी है, ओह वेरी इंटरेस्टिंग। इतने में नोरा जेफरी के साथ जाती है। They meet each other, they hug each other, they kiss each other, they make out with each other, और उसके बाद नोरा उसको कहती है कि देखो भूख लग रही है, मैं तेरे लिए कुछ बनाऊं क्या? And he says हाँ। अब आपको लग रहा है कि कुछ सिनिस्टर होने वाला है, पर कुछ होता नहीं है। वो उसको नॉर्मल खाना देती है, वापस आ जाती है, वापस अब अपनी लाइफ में कॉनर के पास चली जाती है जिसने उसको प्रपोज किया था। अब आपको लगता है कि नोरा एक औरत है जो 2 आदमियों को पटा के रख रही है, एक की बीवी है, एक की गर्लफ्रेंड है, चलो ठीक है, लाइफ ओके है। सडनली नोरा कॉनर के लिए एक दिन कहती है, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, कॉनर फर्स्ट बॉयफ्रेंड था और जो जेफरी है वो सेकंड हस्बैंड है। ठीक है, अच्छे, याद रखना। तो जो कॉनर है उसको नोरा कहती है कि तू ऑमलेट खाएगा? एंड ही सेज हाँ खाऊंगा। तो शी सेज ठीक है, तू नहा ले, मैं ऑमलेट बनाती हूँ। उसके लिए एक बहुत अच्छा सा ऑमलेट बनाती है, और जब वो ऑमलेट बना रही होती है तो उसके दिमाग में चल रहा होता है कि आज ही मुझे इसका मर्डर करना है। कॉर्नर पीछे से आता है, नोरा टर्न करती है, आपको लगता है कि उसके हाथ में चाकू है, अब वो मारने वाली है। लिटरली पिक्चर की तरह चल रही है नॉवल, पर वो उसे नहीं मारती, वो उसे ऑमलेट देती है। जैसे ही कॉर्नर ऑमलेट खाता है, वो सडनली बहुत ही अजीब तरीके से हिलना शुरू कर देता है। उसे नॉन स्टॉप वॉमिटिंग होती है। नोरा उसे पानी का ग्लास देती है अपनी तरफ से कि भाई देख ले कुछ हो तो नहीं गया है, एंड वो पानी का ग्लास पीते ही वो मर जाता है। कॉर्नर इज डेड। अब नोरा सारे सबूत हटाती है
फिर पुलिस को फोन करती है और बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई। पुलिस आती है, ऑटोप्सी होती है, पता चलता है कि एक 40 साल का आदमी था और इसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उसके सारे पैसे जो इलीगल थे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है, किसी को कुछ नहीं पता चला। उसके हिसाब से एक परफेक्ट मर्डर हो गया है। पुलिस ने केस को बंद कर दिया है ये सोचकर कि ये सिर्फ एक कार्डियक अरेस्ट था जो कि काम और स्ट्रेस की टेंशन की वजह से इस आदमी को आया होगा। और अब नोरा जा रही है अपने अगले टारगेट की तरफ जिसका नाम है जेफरी, राइट, जो कि उसका पति है और उसका भी वो मर्डर करना चाहती है। अब आपको पता चलता है कि नोरा ऑलरेडी एक आदमी का मर्डर कर चुकी है जो कि उसका एक डॉक्टर पति था जो शुरुआत में था। इतने में नोरा की मुलाकात क्रेग से होती है। क्रेग एक इंश्योरेंस एजेंट होता है। वो कहता है कि बहन एक प्रॉब्लम है। शी सेज क्या प्रॉब्लम है? ही सेज कि तेरे को नहीं पता पर कॉनर जो कि शादीशुदा नहीं था तेरे साथ, उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और वो $2 मिलियन की थी मान ले। अब वो $2 मिलियन की इकलौती वारिस तू है तो इंश्योरेंस कंपनी तेरे को पैसे देगी। अब नोरा डर जाती है कि यार मैंने इतने पैसे तो खर्च कर दिए हैं और ले लिए हैं इससे, मैं क्यों ही इसमें पढ़ूं। तो कहती है अगर मुझे नहीं चाहिए पैसे ताकि वो अच्छी भी लगे, इसे नहीं इंश्योरेंस को चेकआउट करने पड़ते हैं। तो अब ना वो आपसे कुछ सवाल करेंगे क्योंकि उनके हिसाब से नेचुरल डेथ नहीं थी। अब नोरा थोड़ा डर जाती है। क्रेग कहता है कि देख मेरा एक बॉस है ओहारा जो कि बहुत ही, ओहारा इज अ नेम, ओके, जो कि बहुत ही सन की आदमी है। उसी के अंडर ये केस है। मैं पटाने की कोशिश करता हूँ कि वो इस केस को बंद कर दे क्योंकि तू तो इतनी अच्छी है, तू थोड़ी कुछ गलत करेगी और यू नो लेट मी हेल्प यू आउट। नोरा को क्रेग बहुत अच्छा लगता है, क्रेग को नोरा बहुत अच्छी लगती है एंड यू नो ही ट्राइज टू हेल्प हर आउट। अब क्या होता है कि धीरे धीरे क्रेग और नोरा मिलने लग जाते हैं और नोरा को जेन्युइनली मोहब्बत हो जाती है क्रेग से। ऐसा कभी नहीं हुआ नोरा के साथ। उसने पहले 2 मर्डर्स करे हैं, उसको कभी मोहब्बत नहीं हुई। उसका एक पति है जेफरी, उसे कभी मोहब्बत नहीं हुई, पर क्रेग से उसको मोहब्बत हो जाती है। पर नोरा है तो खूनी, उसे लगता है क्रेग में कुछ तो गड़बड़ है, ये सही नहीं है, तो वो क्रेग को फॉलो करती है। और उसे पता चलता है कि अरे सच में इंश्योरेंस एजेंट है, गंदे से घर में रहता है, ज्यादा पैसे नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब नोरा खुश है, अपने हॉलिडे पे जाती है। इतने में पीछे पीछे क्रेग उसके हॉलिडे पे जा रहा है। अब क्रेग उसका पीछा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको सडनली पता चलता है कि क्रेग ही ओहारा है, वो सन की एजेंट जो नोरा के पीछे पड़ा है। कोई एजेंसी नहीं है, ये FBI है जिनको नोरा के ऊपर शक है और ये एक FBI एजेंट है। अब कहानी यहाँ पे गर्मा जाती है, ठीक है। अब क्रेग और नोरा एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से थोड़े से डरे हुए भी हैं कि इसको मेरे बारे में क्या पता है और इसको मेरे बारे में क्या पता है। एक कैट और माउस गेम चल रहा है जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि किसके साथ क्या हो रहा है, पर इंटरेस्टिंग है। ये जेम्स पैटरसन का फैंटास्टिक बिगिनिंग है और इसके बाद मेरे हिसाब से हावर्ड रगन की राइटिंग शुरू हो जाती है जब किताब थोड़ी सी डाउनहिल जाने लग जाती है क्योंकि अब बहुत ही फैंटास्टिक हो जाती है किताब। मतलब नॉर्मल रन से इतनी बाहर हो जाती है कि आपको विश्वास नहीं होता। इसी बीच एंट्री होती है नोरा की माँ की जो कि एक साइकियाट्रिक वार्ड में है, जो कि बात नहीं करती हैं और पता चलता है कि उसकी माँ ने भी उसके पति का खून किया था, यानी कि नोरा के बाप का खून किया था और वो भी नोरा के सामने। तो आपको लगता है कि अच्छा मर्डर अपने पतियों का करना हेरिडिटरी डिजीज है जो कि नोरा ने लिया है। मैंने कहा ना अब किताब थोड़ी सी फैंटास्टिकल होने लग जाती है। पर खैर क्रेग और नोरा की कहानी चल रही है। क्रेग को पता है कि उसे नोरा के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, नोरा के जाल में वो फंसता जा रहा है। नोरा को एनीवे उससे मोहब्बत है। अब क्रेग और नोरा एक रिलेशनशिप में है जब सडनली नोरा को एक दिन पता नहीं क्यों शक होता है उसके ऊपर। वो उसे फॉलो करती है। शी रियलाइजेस कि ओ माय गॉड ये भाई तो मैरिड है, इसके तो 2 बच्चे हैं और जिस घर में वो रहता है उस पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ओहारा रेजिडेंस। तो अब नोरा को पता चलता है कि भाई साहब ये तो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा था। अब वो क्रेग को बोलती है कि भाई चल एक हॉलिडे पे चलते हैं। क्रेग थोड़ा डरा हुआ है बट ही सेज चल हॉलिडे पे चलते हैं। नोरा उसे लेके जाती है एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं रहता, एक आइलैंड है जहाँ पे एक छोटा सा घर है। क्रेग को अंदर ले जाती है, दे किस, दे मेक आउट और नोरा फिर उसको वो मैजिकल वर्ड्स बोलती है, क्रेग तेरे को भूख लगी है क्या? मैं तेरे लिए ऑमलेट बनाऊं? एंड ही सेज हाँ बना दे और नोरा उसे ऑमलेट खिलाती है। जैसे ही क्रेग ऑमलेट खाता है he starts puking। अब नोरा ने ना गुस्से में ज्यादा पाउडर और ज्यादा पॉइजन मिला दिया होता है तो एकदम से उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है और क्रेग क्योंकि एक FBI एजेंट है उसे समझ आ जाता है उसे पॉइजन किया गया है और वो भाग के बाथरूम में जाता है और बाहर फेंकने की कोशिश करता है, यानी कि वॉमिट करने की कोशिश करता है। नोरा उसे कहती है अरे क्रेग बाहर आना, मैं तुझे कुछ और देती हूँ। ही लाइक तू पागल है, मुझे पता है तू मुझे मारना चाहती है। कहती है और क्या FBI एजेंट, मैं तुझे नहीं मारूंगी। अब सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। नोरा के पास गन है, क्रेग के पास गन है, वो एक दूसरे को शूट कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी
फैंटास्टिक हो जाती है। अब आगे क्या होता है, इसके लिए आप किताब पढ़ना। थोड़ी सी अब मतलब मैं इरिटेट हो गई इस किताब से, क्योंकि अब लाइक हेलो, द एंड वाज़न्ट एज परफेक्ट जितना मैं चाहती थी। ऐसा मेरे साथ होता है कई बार किताबों के साथ। पर आपको जेम्स पैटरसन की नॉवेलें पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये नॉवेल की कहानी इंटरेस्टिंग नहीं लगी ना, तो भाई साहब आप में कुछ प्रॉब्लम है। लाइक दिस इज अ परफेक्ट थ्रिलर, दिस इज अ परफेक्ट 3 घंटे की किताब। जब आप जिंदगी में बोर हो रहे हो, जब अपने काम से इरिटेट हो गए हो, जब आपको जिंदगी में लॉस्ट फीलिंग हो रही है, जब कुछ भी हो ऐसा, एक किताब उठाइए जो कि टिपिकली थ्रिलर्स होते हैं, सिडनी शेल्डन्स के, जेम्स पैटरसन के, उठाइए, पढ़िए, 3 घंटे में खत्म करिए। आप एक हैप्पी मूड में होंगे, क्योंकि इतनी फैंटास्टिक स्टोरी है, इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स हैं कि आपको मजे आ जाएंगे, ये गारंटी है। अगर आपको भी ऐसी किताबें अच्छी लगती हैं तो लेट मी नो। अगर आपको कोई और किताबें अच्छी लगती हैं एंड यू वांट मी टू डिस्कस सम अदर बुक्स, प्लीज कॉल राइट इन टू मी @RJ GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। देख, ये जो बुक शो होता है ना, वैसे मैं दिल्ली में रोज सुबह 7 से 11 का शो करती हूँ। जो बुक शो होता है ना, इसके लिए हर हफ्ते मुझे किताब पढ़नी पड़ती है, जो कि टेक्निकली मेहनत का काम है। तो इट बी वेरी नाइस कि अगर आप ये शो सुन रहे हो तो आप मुझे एक लाइन लिख देना किसी भी इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर अकाउंट में, ताकि मुझे ये तो लगे कि ये पूरी मेहनत किसी के तो काम आई, किसी ने तो शो सुना और शायद किसी ने तो कभी कोई किताब उठाई। या यू वांट टू टेल मी अबाउट योर फेवरेट ऑथर्स, योर फेवरेट बुक्स, @RJ GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। बाकी जल्द ही आऊंगी एक और कहानी, एक और किताब के साथ। सुनते रहें गिनी की लाइब्रेरी। गिनी की लाइब्रेरी।